कहते हैं छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी जीने का मज़ा देती हैं। सच कहते हैं, क्योंकि मैंने इन छोटी छोटी खुशियों को बड़ी गहराई से महसूस किया है, स्पेशली जब मैं गांव में होता हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ और लम्हा लम्हा खूबसूरती मेरे दिल पर अपने नक्श छोड़ती जाती है। आज फिर इन्हीं लम्हात को महसूस करने के लिए हम लोग गांव में गए और खूब इंजॉय किया। तो आइए आज के सफ़र का आगाज़ भी हमेशा की तरह साथ में ही शुरू करते हैं। आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं एक कच्चे रास्ते से, जो कच्चा तो ज़रूर है लेकिन इस पर चलना सुकून और ख़ूबसूरती का पैकर है। इस रास्ते पर चलते हुए मैं शहरों के बने कारपेट रोड भी भूल जाता हूँ और इस रास्ते के छोटे छोटे बल खाते हुए मोड़ रूह को तस्कीन बख्शते हैं। ये हैं मेरे घर के सामने के कुछ मनासिर, जहां मेरे और बाकी चचाओं के जानवर बांधे होते हैं। ये हकीकत में बहुत रूह परवर मनासिर हैं। अब फिर से कच्चा रास्ता लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां सीन्स कुछ ऐसे हैं, जहां बहते हुए पानी की सुरीली आवाज़ किसी कदर मौसीकी से कम नहीं है, जहां छोटे छोटे पाइपों और नालों से बहता हुआ पानी खेतों को सैराब करता है और मेरे गांव को हकीकी खूबसूरती बख्शता है। जहाँ बहता हुआ ताज़ा पानी जब चेहरे पे पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे सारे जहान की ताजगी और ठंडक समेट कर मेरे चेहरे पर रख दी गई हो। किसानों का ये अंदाज, आए हाय। ये है समी भाई, द ग्रेट मैन। किसानों को खेत में काम करते हुए देखकर इस खूबसूरत काम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और बेसाख्ता पानी में कूद पड़े। मेरा पसंदीदा सीन, ट्रैक्टर को खेत में हल चलाते हुए देखना। बचपन से ये सीन एंजॉय करते आ रहा हूँ, लेकिन शौक में थोड़ा सा कमी का एहसास भी नहीं हुआ। ये हैं किसानों के किसान एजाज खान। इनको स्लोमो बनवाने का बहुत शौक है। हमने कहा चलिए आपका शौक भी पूरा करते हैं। सीन कोई ऐसे हैं। हाँ, सीन कुछ ऐसे हैं। गाइस, मैं आया हुआ था गांव में और गांव में मुझे चाचा जी मिले हैं। अपना जो इनका भेड़ों का बकरियों का रेवड़ है
जो मोस्टली गांव के लोग काम करते हैं। सकून चाहिए तो इन दरख्तों की छाँव में आ, देखनी है मोहब्बत तो फिर मेरे गांव में आ। खूबसूरत दरख्त ये है पता नहीं क्या चीज़। सराइकी ज़ुबान में इसको बड़ुम्बे कहते हैं। इसकी उर्दू क्या है मुझे आज तक नहीं मालूम हुआ। खैर मवेशी खाते हैं इसलिए हम इकट्ठे करके घर ले जाएंगे। ये इतने कड़वे होते हैं कि अगर इनको छू भी लें तो इनकी कड़वाहट कई दिनों तक हाथों से नहीं जाती, बशर्ते ये कि अगर हाथ ना धोए जाएं। और अब बारी आती है मेरी हार्ड वर्किंग की, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ घास काटने। क्योंकि गांव के काम करने में जो लज्जत महसूस करता हूँ वो किसी और काम में नहीं है। तो भैया सेम्स कुछ ऐसे हैं कि बाइक मुझे यहीं पे खड़ी करनी पड़ रही है और घास है उधर उस जगह पे आपको बड़ा बड़ा आई थिंक नज़र आ रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ। चलें साथ में करते हैं जो काम करना है। फिर ये है वो घास जिसके साथ आपके भाई ने जंग करनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पता नहीं समझ नहीं आ रही मोटा हो गया हूँ या निकम्मा हो गया हूँ। खैर बहुत दिनों के बाद काम कर रहा हूँ। आज आया हुआ था गांव में तो अब्बू आ रहे थे घास काटने के लिए। मैं क्या आप रुके मैं काट के आता हूँ। अब्बू ने कहा ठीक है जाओ फिर। मैं आया अभी थोड़ा सा काटा है और थक गया। खैर अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काम शुरू करता हूँ।